बच्चों, इस वीडियो में मैं सीबीएसई द्वारा दिए गए टर्म वन सिलेबस केमिस्ट्री के टर्म वन में कौन कौन से चैप्टर्स आपके कोर्स में हैं और उन चैप्टर्स से कौन कौन से टॉपिक को इन्होंने रिड्यूस किया है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये चैप्टर्स आपके टर्म वन में रखे गए हैं, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हैं, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 चैप्टर है और ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स हैं। मार्क्स वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है: फिजिकल 10 मार्क्स, इनऑर्गेनिक 10 मार्क्स एंड ऑर्गेनिक 15, टोटल 35 मार्क्स इसके लिए अलॉटेड है। और टर्म वन में प्रैक्टिकल में टोटल 50। सो ये आपका सीबीएसई का प्लान है इस साल अक्टूबर नवंबर में, जब भी सुटेबल टाइम होगा तो वो लोग इसको कंडक्ट करेंगे और इसके मार्क्स फिर आगे आपके जो है बोर्ड के मार्क्स में इंटीग्रेट करेंगे वो लोग। तो इसमें क्या किया है उन्होंने, इन चैप्टर्स से कुछ पोर्शन को रिड्यूस कर दिया है। तो मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ इसमें कि कौन कौन से टॉपिक को इन्होंने रिड्यूस किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में देखिए पूरे चैप्टर में से उन्होंने ये लास्ट पोर्शन डिलीट कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप बोर्ड में ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं, तो आप एक प्लान के तहत अगर तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए इसमें ये सारी चीज़ें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट, अमार्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस, ये सारी चीज़ें अमार्फस क्रिस्टलाइन में टेबल में डिफरेंस दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। लास्ट में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इस चैप्टर का, उसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, सीबीएसई बोर्ड ने रिड्यूस कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो वो आप देख सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ले लें और उस एनसीईआरटी की बुक में आप इसको जो मैं बता रहा हूँ उसको आप मार्क कर लें, तो जिससे फ्यूचर में जब आप अपनी नोट्स बनाएं, अपनी तैयारी करें, तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ दें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। राइट? तो देखिए जैसे ये सारी चीज़ें हैं आपके कोर्स में, ये सारी चीज़ें हैं। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, ये भी है आपके कोर्स में। अब आप आ जाइए पॉइंट डिफेक्ट्स, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ये भी है आपके कोर्स में। फ्रैंकल एंड शॉर्टके डिफेक्ट, पर्टिकुलरली इनके बारे में अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप लोग। राइट? एंड यहाँ से लेकर के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से लेकर के, राइट, आप लास्ट तक ये सब आपके कोर्स से हटा दिया गया है। तो आप चाहें तो अपने बुक में मार्क्स बना सकते हैं, इसको आपको बोर्ड के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सब इम्पोर्टेंट है। उनको किसी भी रिड्यूस्ड सिलेबस के चक्करों में नहीं पढ़ना चाहिए, उनको अपना कंप्लीट स्टडी करनी चाहिए। ये एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी बोर्ड से हटा दिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ये भी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म, ये सारी चीज़ें आपके इस चैप्टर के सिलेबस से हटा दिया गया है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 1.22 एंड 1.23, ये दोनों क्वेश्चंस आप हटा सकते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन 1.20 एक्सरसाइज में, 1.22 एंड 1.26, इन सभी क्वेश्चंस को भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर। दूसरे चैप्टर में आइए, सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें सारी चीजें हैं आपके सिलेबस में।
और जो सबसे कठिन तो मैं नहीं बोलूंगा बट ट्रिकी कैलकुलेशन वाला पोर्शन था, जिसमें वैन हाफ फैक्टर, एबनॉर्मल बिहेवियर सॉल्यूशन का रखा गया था, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। मींस इससे क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक बात। तो इसको आप देख सकते हैं अंत में, abnormal properties, abnormal colligative properties, abnormal molar mass, ये सब चीज़ें, ये पोर्शन जो है आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। ओके, सो यू कैन सी फ्रॉम हियर abnormal molar mass, ये पूरी तरीके से आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, इनको भी आपको नहीं करना है। ठीक, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने मार्क कर दिए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका 2.33, ये नहीं आपको करना है बोर्ड के लिए पर्टिकुलरली, बट कंपटीशन के लिए तो सब करना है। और उनके लिए कंपटीशन यानी जो इंजीनियरिंग जेई की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन क्वेश्चंस कुछ भी रिड्यूस नहीं करना है, पूरा चैप्टर उनको पढ़ना है। ये सिर्फ बोर्ड की स्ट्रेटजी कि कैसे हम बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स गेन करें उसके लिए है। तो ये हो गया बच्चों आपके फिजिकल के दोनों चैप्टर्स, जिसमें से क्वेश्चंस और जो पोर्शन रिड्यूस है वो मैंने मार्क कर दिया। इसी तरीके से आप अपनी बुक में भी मार्क्स बना सकते हैं। अब देखिए पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में ग्रुप 15, 16, 17, 18 जनरल प्रॉपर्टीज सबकी पढ़नी है आपको। मतलब ग्रुप 15 का भी पढ़ना है, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। इन्होंने हटाया क्या है इसमें से, रिड्यूस क्या किया है इसमें से, रिड्यूस किया है कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ एलिमेंट्स की मॉलिक्यूल्स की प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज। जैसे ग्रुप 15 में इन्होंने फास्फोरस से रिलेटेड, सी ये सब आपके कोर्स में है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब आपके कोर्स में है। जो कोर्स में नहीं है उसको मैं बहुत ही अलग तरीके से क्रॉस कर दे रहा हूँ। ठीक है, डाई नाइट्रोजन देखिए पूरा कोर्स में है आपके, एंड अमोनिया भी कंप्लीटली आपके कोर्स में है, इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज। अब देखिए बच्चों, अमोनिया की प्रिपरेशन में कभी कभी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम सब ने पढ़ा है कि भाई आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग देखिए यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है Al2O3 एंड K2O भी यूज करते हैं। तो लेकिन बचपन से हमें ये पढ़ाया गया कि भाई आयरन और मॉलिब्डेनम हम लोग यूज करेंगे किसमें, अमोनिया की प्रिपरेशन में। तो जरा ध्यान से आप लोग किताब पढ़ा करिए, वर्ड बाय वर्ड, कामा फुल स्टॉप के साथ जब आप पढ़ेंगे तब आपकी आई मीन स्कोरिंग अच्छी होगी एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर Al2 एंड K2O, Al2O3 एंड K2O भी हम लोग आयरन के साथ, आयरन ऑक्साइड के साथ यूज करते हैं। ठीक है, नॉट ओनली this iron and molybdenum, see iron oxides and Al2O3 and K2O। ठीक है, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, इनके नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, ये सारे रिएक्शंस आपके कोर्स में। सी फास्फोरस से रिलेटेड सारी चीजें रिड्यूस कर दी गई। मतलब फास्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, एंड फास्फोरस के ऑक्साइड्स, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स, फास्फोरस के हैलाइड। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू द फास्फोरस ये रिड्यूस कर दिया गया है। देखिए इसको मैंने बहुत ही क्लियरली क्रॉस कर दिया है। फॉस्फीन भी हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, फास्फोरस के हैलाइड्स भी हटा दिए गए हैं पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं, इसको मैंने क्रॉस किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये सब प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज इनकी आपको नहीं करनी है। राइट, स्ट्रक्चर आप कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका बॉन्डिंग में भी आता है, तो हो सकता है कि वो बॉन्डिंग के एग्जाम्पल में पूछ ले, तो इसलिए आप इस स्ट्रक्चर को जरूर तैयार करें। राइट, स्ट्रक्चर को अच्छे से तैयार करें।
बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, सी पूरा का पूरा टेबल इन्होंने हटा दिया है। ये इसमें से कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये सारे स्ट्रक्चर्स भी आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। सो नथिंग रिलेटेड टू द फास्फोरस आपको तैयार करना है। नाउ कम टू द ग्रुप 16। ग्रुप 16 में आपको सब जनरल चीजें पढ़नी है, अकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक आयनिक रेडियाई, ठीक है बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी चीजें आपके कोर्स में है। जो चीजें नहीं है वो मैं क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो अब आइए हम लोग पहुंचते हैं डाई ऑक्सीजन, इसकी प्रिपरेशन मीन्स O2 की प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज, ओजोन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, सिंपल ऑक्साइड्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपके कोर्स में, राइट। अब आइए सल्फर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, ये भी आपके कोर्स में है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको भी आप लोग प्रिपेयर करिए बच्चों। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, देखिए इसमें आपको प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज नहीं तैयार करना है, ध्यान से सुनिए, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज नहीं तैयार करना है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स। तो ये स्ट्रक्चर्स जो दिए गए हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें इसके साथ। सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग आपके कोर्स में नहीं है, और ना ही इससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट प्रोसेस, लेड चैम्बर प्रोसेस, कुछ भी आपके कोर्स में नहीं है, ना ही इससे रिलेटेड रिएक्शंस आपको करने हैं, ठीक है बच्चों। फिर आ जाइए ग्रुप 17। ग्रुप 17 में जनरल प्रॉपर्टीज सारी पढ़नी है आपको, सब सारी चीजें ये पढ़नी है, जनरल प्रॉपर्टीज, राइट, कैसे इनका वेरिएशन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें भी आपको तैयार करनी है, राइट, केमिकल प्रॉपर्टी भी तैयार करनी है। और क्लोरीन और HCl से रिलेटेड, सी क्लोरीन और HCl दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस, इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस, ये सारी चीजें तैयार करनी है। हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। सी ये टेम्परेचर वगैरह आप ध्यान से देखिए कि भाई लो टेम्परेचर पे क्या बन रहा है, हाई टेम्परेचर पे क्या बन रहा है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कभी भी आपको जो है उलझा सकती हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, इसके बारे में भी पूरी तैयारी करिए, पूरी टेबल तैयार करिए आप लोग, कैसे ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसे चेंज होता है एंड एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेंज होता है और इनके स्ट्रक्चर्स। तो ये इतना इसमें आपके कोर्स में। फिर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ये बहुत छोटा सा है, बहुत थोड़े से रिएक्शंस हैं, इनके बारे में तैयार कर लीजिए, इनके स्ट्रक्चर्स को तैयार करिए पर्टिकुलरली, जैसे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो इसको जरूर तैयार करिए आप लोग बच्चों, राइट, कि ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है, ये बॉन्ड पेयर कहाँ पे है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो रहा है, क्यों डिफॉर्म हो रहा है, VSEPR मॉडल की हेल्प से कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप तैयार करिए। अब आइए ग्रुप 18 पे। ग्रुप 18 पे जनरल प्रॉपर्टीज सारी आपको पढ़नी है, सारी, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ जीनान के कुछ कंपाउंड्स हैं और उनके आई मीन फ्लोराइड्स हैं और इनके कुछ रिएक्शंस हैं, और ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर्स ये आप तैयार करिए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका ग्रुप P ब्लॉक, ग्रुप 18। तो इस तरीके से बाकी ये सब क्वेश्चंस जो फास्फोरस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको आप छोड़ सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक, ओके। अब आ जाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें रिड्यूस करना कोई भी मेन टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, किसी का प्रिपरेशन है तो किसी की वही सेम रिएक्शन किसी की केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। तो इस तरीके से इसमें डायरेक्टली तो नहीं कुछ रिड्यूस किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज को हटा दिया गया है, तो वो मैंने मार्क किया हुआ है एंड में, वो आप देख सकते हैं। पॉलीहेलोजिनेटेड कंपाउंड्स लाइक DDT एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो इनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ये आपके कोर्स से हटा दिया गया है, राइट। बाकी सारी चीजें हैं कोर्स में, SN1, SN2, E1, E2,
कायरलिटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये सारी चीज़ें आपके कोर्स में है। इसको अच्छे से तैयार करिए। कैसे रेट SN1 का चेंज होता है, कैसे SN2 का चेंज होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फिनॉल के एंड हेलोजेंस के, सबके जो है ये आपके कोर्स में है, इसमें से नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट है ऑर्गेनिक में यहाँ से हटाना। अब देखिए पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, ये पूरा पोर्शन डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफार्म, फ्रियॉन एंड दिस ट्राईआइडोमीथेन, DDT, ये सब आपके कोर्स से, फ्रियॉन्स, ये सब चीज़ें आपके कोर्स से हटा दी गई। तो कम से कम जो थियोरेटिकल पोर्शन एक पार्ट है वो आपके कोर्स से यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक। क्वेश्चंस मैं इसमें से नहीं हटा रहा हूं, उसका कारण यह है कि क्वेश्चंस डायरेक्टली जो क्वेश्चंस DDT एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड फ्रियॉन से रिलेटेड होंगे वो हटाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है ना हो, क्योंकि रिएक्शंस को मैं डायरेक्टली नहीं हटा सकता यहाँ से, क्योंकि किसी एक कंपाउंड की प्रिपरेशन दूसरे की प्रॉपर्टी, तो इस तरीके से वो इंटरचेंज होता रहता है, मींस इंटरलिंक्ड है सारे रिएक्शंस, इसलिए मैं रिएक्शंस नहीं हटाऊंगा, ठीक है। फिर आइए एल्कोहल एंड फिनॉल। एल्कोहल एंड फिनॉल में प्राइमरी एल्कोहल, सी एल्कोहल मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स, ये सब हैं, लेकिन इसमें से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एंड प्राइमरी एल्कोहल से रिलेटेड रिएक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज ही आपके सिलेबस में है, ऑल्दो उतना ही दिया भी गया है यहाँ पे, ठीक है। और ईथर, फिनॉल, सबकी जो प्रॉपर्टीज हैं, आई मीन सिंपल प्रॉपर्टीज, वो आपके कोर्स में है और उतना ही यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं, जो पोर्शन नहीं होगा उसको मैंने हटा दिया होगा। इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ऑर्गेनिक में रिड्यूस करना सिलेबस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस वही चीज़ें हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं या CBSE बोर्ड ने रिड्यूस किया है जो इंडिपेंडेंट टॉपिक पर बेस्ड है, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीज़ें आपके कोर्स में है, कोई भी चीज़ इसमें से नहीं हटी है, सब देखिए। सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल लाइक मेथनॉल, एथेनॉल, इनकी प्रिपरेशन, ठीक है, कैसे हम लोग कॉमर्शियली इनको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ये नहीं है। फिर प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में आ जाइए, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है, ये भी आपके कोर्स में है, ये सारी चीज़ें आपके कोर्स में है, इनको अच्छे से तैयार करिए। क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही बताया, मैं नहीं हटाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन हटाना मुश्किल है थोड़ा सा इसमें। अब आइए बायोमॉलिक्यूल्स, इसमें काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन इन लोगों ने हटा दिया है आपके सिलेबस से। जैसे कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड्स में ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही आपके कोर्स में रखा गया है, बाकी चीज़ें इन लोगों ने रिड्यूस कर दिया है। तो देखिए उसको मैंने क्रॉस कर दिया होगा यहाँ पे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। डाइसेक्राइड आपको पूरी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, डाइसेक्राइड हटा दिया गया है। और माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और अमाइलोज, पॉलीसेक्राइड्स भी हटा दिए गए हैं। तो ये सब मैंने क्रॉस कर रखा है, इनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट कंपटीशन में कुछ भी नहीं छोड़ना है, रिमेंबर, कंपटीशन में कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। अब आ जाइए प्रोटीन, अमीनो एसिड्स में ये सारी चीज़ें हैं, इसमें से नहीं कुछ हटाया गया है। एंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का ये भी आपके कोर्स में है, बिल्कुल इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इस पे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये भी आपके सिलेबस में है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, कैसे डीनेचुरेशन होता है प्रोटीन का। हीट करने से बेसिकली कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर में चेंज आता है, इसी को हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन बिल्कुल हटा दिया गया है। विटामिन हटा दिया गया है पूरी तरीके से। न्यूक्लिक एसिड है आपके कोर्स में, लेकिन न्यूक्लिक एसिड में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, आपको बेसिकली
इसके कंपोनेंट्स न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए, इसका फुल फॉर्म, इसमें कौन कौन से 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं, क्या मिलकर के ये बना हुआ है, ठीक है। ये इसके बारे में ये स्ट्रक्चर्स और इनके नाम आप अच्छे से तैयार करें, राइट। एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम और कौन किसके साथ जुड़ता है, ATGC, और ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान रखना ये डबल ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। ये सारी चीजें आप तैयार कर सकते हैं और इसके बाद इसके अलावा बाकी सारी चीजें यहाँ से हटा दी गई हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। टर्म 1 के लिए ये इतना आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है केमिस्ट्री से, राइट। और एक बेहतर प्लानिंग के साथ अगर आप अपने काम को अंजाम देंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे, राइट। थैंक यू।